बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहजाद चीमा। ये वीडियो जो है इसमें स्पेशली जो है रेहान अल्लाह वाला साहब के बारे में बना रहा हूँ। उनके बारे में कुछ बात होगी कि वो पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए। इसमें जी मैं आपको दिखाता हूँ जी, रेहान अल्लाह वाला साहब की प्रोफाइल है जी ये। इस पे ये भी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट लगाई थी रेहान साहब ने, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये जी पोस्ट है जी, कोई अजीम इकोनॉमिस्ट है। प्लीज स्टॉप देयर मंजन सेलर। रेहान अल्लाह वाला साहब ने क्वेश्चन किया आगे से, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो आगे से वो क्वेश्चन कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया मैं आप रेहान अल्लाह वाला साहब, फ़र्ज़ किया मैं आपसे ये सब कुछ सीख कर आगे किसी को सिखाना शुरू करता हूँ, तो अगला बंदा अगर मुझसे पूछ ले कि आपने फ्रीलांसिंग से रुपया भी कमाया है। तो ये इन्होंने रेहान साहब ने फिर ये पोस्ट की है और उसमें उन्होंने लिखा, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस, पीपल डोंट हैव टाइम टू नो व्हाट अ पर्सन डज बट आर फ्री टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैम। तो उसके बाद जी ये इनकी प्रोफाइल देख लेते हैं जी। ये जो अजीम इकोनॉमिस्ट हैं, तो ये खुद भी फ्रीलांसर ही हैं जी, ब्लॉगर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, थिंकर हैं। तो इन्होंने भी रेहान अल्लाह वाला साहब की वही पोस्ट जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी वॉल पे लगाया हुआ है और इसमें इन्होंने लिखा है नोट, जहां आदमी से मुराद रेहान अल्लाह वाला है। और मैं अपने तमाम भाइयों को भी यही कहना चाहता हूं कि इन नाम नहाद ट्रेनर के जाल में आने के बजाय इंडिया के किसी अच्छे यूट्यूबर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आदमी ने अखबार में इश्तिहार दिया, मैं डायनासोर मारने में माहिर हूँ और इसको मारकर इसमें से एक हीरा निकालता हूँ जो 26 करोड़ डॉलर का बिकता है। जिसे सीखना हो $2000 फीस देकर मेरे कोर्स में दाखिला ले लें। बहुत से चुन्नू मुन्नू जमा हो गए, फीस देकर बैठ गए। उस्ताद जी ने डायनासोर को पकड़ने और मारने के बहुत आला तरीके बताए, तरीके स्क्रीन पर सिखाए, इम्तिहान लिया। जो टॉप स्टूडेंट थे इनको सर्टिफिकेट भी दिया। एक टॉप स्टूडेंट कोर्स करने के बाद निकला, 5 वर्ष तक डायनासोर ढूंढने के लिए जंगल जंगल दरिया दरिया फिरता रहा। डायनासोर ना मिलना था ना मिला। बहरहाल ये जरूर पता चला कि डायनासोर दुनिया से खत्म हो गए हैं। तो उसके बाद जी सब जमा पूंजी लुटाकर खस्ता हाल लुटा पुटा वापस पहुंचा तो उस्ताद जी के घर गया। पूरी राम कथा सुनाई और बोला कि जब डायनासोर हैं ही नहीं तो आपने मुझे मारने का तरीका क्यों सिखाया, मैं तो भूखा मर रहा हूँ। आपके दिए गए इल्म से पैसे कैसे कमाऊं। उस्ताद जी बोले, पुत्र तुझे किसने बोला था डायनासोर ढूंढने निकल जा। शागिर्द, फिर हीरा कैसे मिलेगा। बेटा, डायनासोर के शिकार का तुझे किसने कहा। तू भी मेरी तरह डायनासोर मारने के तरीके सिखा। यही असल गुर है हीरा बनाने का। यही कुछ हाल है आजकल मंजन सेलर कर रहे हैं। खुद कमा नहीं सकते, अलबत्ता कोर्सेज सेल करके खूब कमाते हैं। ये भाई के जी 109 फॉलोअर हैं और इन्होंने मेरे ख्याल में खुद कभी 1 रुपया नहीं कमाया। जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि दुनिया से डायनासोर खत्म हो गए हैं, तो क्या फ्रीलांसिंग खत्म हो गई है, क्या फ्रीलांसिंग से पैसे आने खत्म हो गए हैं। ये मतलब किस तरह से उसके साथ कंपैरिजन हो सकता है इस बात का कि एक तो कंपैरिजन, ये बहुत सारे लोग आजकल ये पोस्ट शेयर कर रहे हैं। तो मतलब डायनासोर खत्म हो गए तो क्या फ्रीलांसिंग से पैसे नहीं कमा रहे लोग। और दूसरी बात आप कर रहे हैं कि मंजन सेलर कि ये किस तरह के मतलब मंजन सेलर हैं कि जिनके 12-12 मिलियन फॉलोअर हैं, जिन लोगों ने खुद मिलियन ऑफ रुपीज कमाए हैं। इतने लोगों को, पता नहीं कितने लोगों को रेहान अल्लाह वाला साहब ने लैपटॉप दिए हैं। 518 फ्रेंड्स हैं आपके और एक बात कर रहे हैं एक उस बंदे को जिसके 12-13 मिलियन फॉलोअर हैं और पता नहीं उसने क्या क्या अचीव किया है। तो कहते हैं ना, आसमान पे थूका मुंह पे आता है। तो इंसान को देख के बात करनी चाहिए कि मैं किसको क्या बात कर रहा हूँ। तो ये कितने लोगों के टीचर हैं, कितने लोगों को आप लोग ये आप कमेंट कर देते हैं, कितने लोग आपके छोटे से कमेंट की वजह से आप कितने लोगों की दिल आजारी होती है। तो सोच समझ के कमेंट करने चाहिए, ऐसे ही उठ के आप किसी भी बंदे को जो है कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये इस बारे में ख्याल किया करें। ठीक है जी। इसमें जी और मैं थोड़ा डिटेल में जी बता दूं इसमें मजीद कि ये जो बात जो लोग करते हैं जी, मंजन सेलर, आपने खुद भी कभी पैसा कमाया है या नहीं कमाया, तो उनके बारे में थोड़ा गाइड कर दूं। मैंने 2007 से 9 में बिजनेस डिग्री हासिल की इस्लामिया यूनिवर्सिटी से।
तो वहाँ पे कोई तकरीबन 15 या 20 टीचर थे, प्रोफेसर थे जिनसे मैंने पढ़ा। और उसके बाद मैंने बिज़नेस स्टार्ट, पहले भी मैं बिज़नेस करता था, बाद में मुझे 15-16 साल हो गए बिज़नेस करते हुए। लेकिन जो मेरे टीचर थे उनमें से कोई भी बंदा बिज़नेस नहीं करता, वो सारे टीचर्स हैं। तो अब मैं क्या कहूँ कि आप लोग बिज़नेस नहीं करते तो आप मुझे बिज़नेस क्यों सिखा रहे हो? इसी तरह स्कूल में कितने साइंस टीचर हैं जिनसे हम साइंस पढ़ना सीखते हैं, तो वो क्या सारे साइंटिस्ट होते हैं? उनसे हम कहें कि आप साइंटिस्ट नहीं, आप साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं? जो मैथ पढ़ा रहे हैं वो मैथमेटिशियन होते हैं, उनसे हम ये कहें कि तुम मैथ क्यों पढ़ा रहे हो? जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं क्या वो गोरे होते हैं, वो इंग्लिस्तान से आए होते हैं? तो वो इंग्लिश स्पीकिंग हो तभी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये एक अजीब सी बात है कि अगर किसी ने अगर पैसे नहीं कमाए फ्रीलांसिंग से तो वो सिखा क्यों नहीं सकता? कि सिंपल सी बात है, आपने पीछे से जो नॉलेज लिया है वो आगे कन्वे कर दें। बहुत सारे टीचर जो हैं वो स्कूलों में टीचर होते हैं और उनसे जो स्टूडेंट उनके होते हैं डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि जो टीचर्स हैं वो अगर आप पढ़ाते हैं तो फ्रीलांसिंग वाले जो हैं उनके लिए सिर्फ वही टीचिंग कर सकते हैं जिन्होंने खुद कोई चीज़ कमाई हो, पैसे कमाए हो। पहली चीज़ तो ये कि ये मुझे खैर बड़ी अजीब सी बात लगती है, वो लोग ज़्यादा मंजन सेलर मुझे वो लगते हैं असल में जो लोग बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि ये देखें मैंने कितने पैसे कमाए हैं, ये देखें जी मेरा स्क्रीनशॉट, ये मैंने लाख रुपया कमाया, 2 लाख रुपया कमाया। तो वो मंजन सेलर हैं असल में, कि जिन लोगों के पीछे आप लग जाते हैं पैसे देख के कि इसने कितने पैसे कमाए हैं, हालांकि बेशक स्क्रीनशॉट जाली बनने में कितनी देर लगती है, स्क्रीनशॉट 2 नंबर बनने में कोई देर नहीं लगती। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल हो गए फ्रीलांसिंग करते हुए, तो मैंने पता नहीं कितने पैसे कमाए फ्रीलांसिंग से, मैं डिस्क्लोज भी नहीं करता। कभी कभी जो स्टूडेंट मेरे होते हैं उनको बता भी देता हूँ, लेकिन मैंने कभी स्क्रीनशॉट या जो भी चीज़ें कभी नहीं दिखाई ना शेयर की हैं। कि अजीब सा बंदा लगता है कि अगर आपने पैसे कमाए हैं इतने तो ये ज़रूरी नहीं है पैसे आप दिखाएं दूसरों को और फिर ही जाके जो है आप लोग मतलब ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ट्रेनिंग देना एक अलहदा बात है, पैसे कमाना एक अलहदा बात है। रेहान अल्लाह वाला साहब की एक बड़ी सोच है, बिगर थाट है। वो चाहते हैं कि जितने भी लोग फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं बेशक उन्होंने पैसे कमाए हैं या नहीं कमाए, लेकिन आगे लोगों को बताएं और ताकि लोग सीखें और फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। अगर आपने पैसे नहीं कमाए, हो सकता है आपके स्टूडेंट में से बहुत सारे लोग आपसे ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएँ, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएँ। मैं जो अनलॉकिंग का काम करता था, पहले मेरी वेबसाइट थी, तो मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया और कई ऐसे लड़के थे जो मुझसे भी ज़्यादा पैसे कमाने लग जाते थे, मुझसे भी आगे निकल जाते थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने जो सीखा हुआ है, आप अगर उसमें कम पैसे कमा रहे हैं तो आपसे सीखने के बाद दूसरा बंदा जो है वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। तो मंजन सेलर क्या है कि फ्रीलांसर्स को ही हिट कर रहे हैं, जहाँ पे देख लो हर जगह पे फ्रीलांसर। असल में फ्रीलांसिंग में होती है मेहनत बहुत ज़्यादा। फ्रीलांसिंग जो है खाला जी का घर नहीं है। लोग चाहते हैं कि 1 महीने में हम लोग फ्रीलांसिंग सीख के मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमाना शुरू कर दें। 1 दिन में या 1 महीने में पैसे नहीं बनते, टाइम देना पड़ता है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको काम करके देना पड़ता है। सिर्फ हाज़िरी लगा के जो है ना पैसे नहीं बनते फ्रीलांसिंग में। आप लोग कहते हैं हम 2 महीने का कोर्स कर लें और उसके बाद जो है जो हमारा टीचर है वो हमें डायरेक्ट पैसे देना शुरू कर दे या डायरेक्ट हमारे बैंक के साथ पैसे लगाए, तो इस तरह थोड़ी होता है। आप लोगों ने खुद स्ट्रगल करनी है, खुद मेहनत करनी है और आपने जो इतना रश है उसमें से ऊपर निकलना है। तो आप कुछ स्पेशल करेंगे तो ऊपर निकलेंगे। ये आपने बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग सीख लेते हैं लेकिन उनको क्लाइंट हंटिंग नहीं सीखती है कि आपने स्किल सीख ली है। स्किल सीखने के बाद आपको मार्केटिंग सीखनी होती है, आपने अपनी सर्विस सेल कैसे करनी है। आप बहुत सारे लोग फेसबुक पे सेल करते रहते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे फाइवर, अपवर्क है, वहां पे उनको गिग नहीं लगाने आते। पाकिस्तान में इस वक्त यकीन माने बहुत सारे लोग मेरे पास सीखने के लिए आते हैं, मास्टर्स किया हुआ है उन्होंने, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता। यूनिवर्सिटीज़ में हमारी जो डिग्रियां हैं वहाँ पे हम इतने पैसे लगा रहे हैं, तो वो डिग्रियां जो है, मैं डिग्रियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो डिग्रियां वो लेके आते हैं तो कोई नॉलेज भी तो उनके पास नजर आना चाहिए कि ये डिग्री ली है किसी ने तो ये इसके पास नॉलेज है। तो अगर नॉलेज नहीं शो होगा तो डिग्री तो सिर्फ पीस ऑफ पेपर है, आपकी डिग्री को कोई बंदा नहीं मानेगा। सिंपल जो है इंग्लिश में कंटेंट राइटिंग का कह लें, एक छोटा लेटर लिखवा लें, वो तक नहीं लिखना आता लड़कों को। तो इस वक्त ट्रेनिंग की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रेनिंग तो इस लेवल की लोगों को चाहिए, बेसिक लेवल की समझ लो, अभी लोगों को नहीं पता। ईमेल अकाउंट तक लोगों को बनाने नहीं आते अपने। जैसे कोई बंदा फ़ोन लेता है तो वो जाके फ़ोन शॉप पे जाके कहता है कि जी मुझे जीमेल नहीं बनाना आता, जी मुझे जीमेल भी बना दें, इसके साथ अटैच कर दें ताकि प्ले स्टोर से मैं अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूँ, मुझे व्हाट्सएप डाउनलोड कर दें, उसके बाद मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दें। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं करवाते क्या डाउनलोड शॉप वाले से?
और शॉप वाले को आप जाके पैसे भी दे के आते हैं, वो शॉप वाला आपको व्हाट्सएप जो है यूज करना नहीं सिखाता कि ये व्हाट्सएप यूज कैसे करना है, सिर्फ आपको डाउनलोड करके दे देता है और उसको आप पैसे भी पे करके आते हैं। तो इसी तरह जो फ्रीलांसिंग भी आपको सिखा रहे हैं वो आपको एक ट्रैक बताते हैं, सिर्फ आपको गाइड करना होता है उनका मकसद। उन्होंने आपको एंड तक मतलब कि पैसे कमा के अर्न करके आपके बैंक में नहीं दे देने होते, बाकी कोशिश आपने खुद करनी होती है। जहाँ पे समझ ना आए वो पूछें, आप दिन रात काम करें, हार्ड वर्क करें, नए नए तरीके ढूंढें और कुछ ना कुछ यूनिक आप ढूंढेंगे, कोई नई चीज़ लेके आएंगे, कोई अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे, कोई वीडियो, अगर वीडियो बनानी है तो वीडियो में कुछ इनोवेशन लेके आए, कोई इनोवेशन लेके आएंगे तो आप आगे जाएंगे। वरना फ्रीलांसिंग ये जॉब की तरह जॉब ही है कि आपने भी वैसे ही समझ लें किसी के पास जॉब कर रहे हैं 25-30 हज़ार 50 हज़ार, बड़ी दूर जाएगा, लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर देगा। तो लाख रुपया महीना में भी आपको पता है पाकिस्तान में जितनी महंगाई है उसमें गुजारा नहीं होता, किस तरह के हालात है। तो ये तो सीखने पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जा सकते हैं और क्या कुछ सीख सकते हैं। अभी मैं चंद बेसिक चीज़ें अगर आपको बताऊंगा गूगल के बारे में या जीमेल के बारे में, तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं जो लोग कितने कितने सालों से काम कर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो इसलिए जो भी नॉलेज आपके पास है वो शेयर करें, ये कोई मंजन सेलर वाली बात नहीं है। और अगर आपके पास, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन पिछले 3-4 मंथ हो गए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा, कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग से मैं इतने पैसे कमाता हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है चार्ज करने की। बहुत सारे लोग हैं अगर वो फ्रीलांसिंग से नहीं कमाते, वो ऑनलाइन आके कोर्स सेल करते हैं या आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अपना टाइम दे रहे हैं, उनका हक बनता है कि वो पैसे चार्ज करें आपसे और आपको पे करें। और रेहान अल्लाह वाला साहब ने जो ये सारा प्लान बनाया हुआ है कैनवा फाइवर का, तो वो तो चार्जेस भी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, खुद भी चार्ज नहीं कर रहे, उन्होंने तो लड़कों को कहा हुआ है कि आप आगे ट्रेनिंग दें और 200 रुपया एक वर्कशॉप का चार्ज करें। और आपके पास कितने लोग आते हैं, 10-20 जितने भी आते हैं, तो कई सारे लड़के जो हैं इसी तरह सिखा के वो टीचर हैं, टीचिंग कर रहे हैं, 50,000 रुपया कमा रहा है, कोई लाख रुपया कमा रहा है टीचिंग करके। तो अब उनको ताने मारने कि आपने कभी फ्रीलांसिंग नहीं की, आपने कभी फाइवर से 1 रुपया नहीं कमाया, आप क्यों सिखा रहे हैं। तो ये अजीब सी बात है, भोंडी सी बात है कि अगर उन्होंने नहीं कमाया तो उन्होंने ये तरीका पूरा सीखा है कि किस तरह से कैनवा पे काम करना है, किस तरह डिजाइन बनाने हैं, और उसके बाद किस तरह फाइवर पे गिग लगाने हैं, और किस तरह से आपने मेहनत करनी है और काम ढूंढना है। अब अगर वो वहां पे काम नहीं कर रहे और ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग कि ट्रेनिंग की इस वक्त अशद जरूरत है। जो भी लोग हैं, रेहान अल्लाह वाला साहब तो कहते हैं मस्जिद में जितने इमाम हैं वो सारे सीखें कैनवा फाइवर और सीख के लोगों को आगे सिखाएं। अब 10 लोग जो आपके साथ सीखना शुरू कर देंगे तो उनसे 200 रुपया एक लेक्चर का चार्ज करें, आप 1 घंटा 2 घंटे पढ़ाएं। और इस तरह ये एक तरह की, ये वो कहते हैं कि ये ABCD है फ्रीलांसिंग की, कि आपने स्टार्ट करवा दिया उनको, जैसे ABCD का कायदा होता है शुरू में, हम जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ये भी ABCD है कि आप स्टार्ट में लग जाए इनके साथ। उसके बाद आपके पास यूट्यूब है, उसके बाद यूडीमी है, गूगल है, हबस्पॉट है, हजारों आपके पास प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा है, जहाँ पे फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। आप लोगों को सिर्फ गूगल करना आना चाहिए। तो ये ABCD की क्लास में आपको गूगल करना ही सिखाते हैं कि आपने जो भी चीज़ सीखनी है सिंपली जाके उसको गूगल करें और आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, उसके बाद यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो कोई बड़ा इशू नहीं है कि आपने क्या सीखना है। तो ये भाई ने जो बात की है कि जी इंडिया के बहुत सारे फ्रीलांसर हैं, उनसे आप सीखें, आप सीख सकते हैं, तो ये बिल्कुल है। बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़े, हम भी यही बात करते हैं, रेहान अल्लाह वाला साहब भी यही बात करते हैं कि हर तरह के कोर्सेज पढ़े हुए। लेकिन जो 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होती, वो यूट्यूब पे जाके फ्री ऑफ कास्ट हर तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है, थोड़ी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, और वो मेंटोर सेलेक्ट करते हैं अपने, या कोर्सेज, पेड कोर्सेज लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं, फिजिकल भी लेते हैं, उनको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ये जो कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं ये उन स्टूडेंट के लिए किए जाते हैं जिनको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है। हर बंदा जो है खुद से नहीं सीख सकता। और उसके बाद तीसरे स्टूडेंट होते हैं जिनको आप गाइडलाइन भी दे दो, चाहे उनको जो मर्जी कर दो, बिल गेट्स भी आ जाए वो भी नहीं सिखा सकता। सिर्फ वो देखा देखी लग जाते हैं कि जी फलां बंदा कोर्स कर रहा है, फलां बंदा कोर्स कर रहा है, और वो भी साथ लग जाते हैं। और उसके बाद ना वो खुद सीखना चाह रहे होते हैं, ना ही उनको सिखाया जाता है। सिर्फ कई दफ़ा उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है कि उनके घर वाले ज़बरदस्ती उनको कोर्सेज में भेज देते हैं, जी फ्रीलांसिंग कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, फलां का लड़का पैसे कमा रहा है, फलां का लड़का कमा रहा है, तुम भी कमाओ। मतलब अब्बा का प्रेशर होता है या अम्मा का प्रेशर होता है, अब्बा और अम्मा के प्रेशर के पीछे वो फ्रीलांसिंग के पीछे चढ़े होते हैं। तो ऐसे बंदों को बिल गेट्स भी नहीं सिखा सकता। तो ये मेंटोर्स की क्या बात है, पाकिस्तान के जो ट्यूटर हैं इनकी क्या औकात है कि उसको सिखा सकें।
तो ऐसे बंदों ने ना आज सीखना है ना कल सीखना है, और यही लोग फ्रीलांसिंग को बदनाम कर रहे हैं कि जी 1 रुपया नहीं कमाया जाता, ये सारे मंजन सेलर हैं और ऐसा है वैसा है। ये मंजन सेलर जो हैं, ये मंजन सेलर अपना टाइम निकाल के आपको सिखा रहे हैं। तो टाइम इज द मनी, ना बल्कि टाइम इज द लाइफ। तो आपकी जो जिंदगी है, ये टाइम आप गुजार रहे हैं, साल हैं, 1 साल जिंदगी आपकी 12 महीने हैं, 12 महीने में 1 महीने में 30 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक 24 घंटे में अगर कोई बंदा आपको 1-2 घंटे दे रहा है, अपनी जिंदगी का वो टाइम दे रहा है आपको, तो क्या वो पैसे चार्ज ना करे आपसे? उसको चार्ज करने चाहिए, डेफिनेटली चार्ज करने चाहिए। और शुरू में जो लोग फ्री कोर्सेज करवाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं लोगों ने, तो वहाँ पे वीडियोज लगाते हैं। तो हर किसी का अपना एक टारगेट होता है कि उसने क्या अचीव करना है। कुछ लोग कंटेंट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो वो फ्री कोर्सेज करवा सकते हैं। कुछ लोग जो है उनका खर्चा नहीं चल रहा, सारी बात है, उनका काम ही ये है ट्रेनिंग देना, और वो आपको सिखा रहे हैं। तो जब वो ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, तो आप भी डेफिनेटली आप उनको पे करें, और जब आप पे करते हैं तो तब भी वो चीज़ वर्थ करती है। फ्री ऑफ कास्ट वाले जो कोर्सेज होते हैं ना, वो आप पूरे ही नहीं करते। यूट्यूब पे शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, एक वीडियो देखने के बाद भाग जाते हैं, और कभी भी वो कोर्स पूरा नहीं होता। जब आप ट्रेनर को पैसे पे करके कोर्स करते हैं, तो तब आपको पता होता है कि जी मैंने पैसे पे किए हुए हैं, ये मैंने यहाँ से कुछ हासिल करना है। तो तब आप रेगुलरली क्लासेस भी लेते हैं, और पैसे पे करने के बाद आपको ये होता है कि अब मैंने ये रिकवर भी करने है। अगर मैंने 20-25 हज़ार रुपया इस कोर्स में लगाया, तो मैं इसको निकालूँ भी किसी तरीके से। तो तब आप हार्ड वर्क करते हैं, और एक आपको टारगेट आप जब डिसाइड करते हैं, फिर आप टारगेट को अचीव भी करते हैं। तो फ्री वाली चीज़ की वैल्यू नहीं होती। तो रेहान अल्लाहवाला साहब भी ये फ्री ऑफ कास्ट जो पाकिस्तानियों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसलिए वैल्यू नहीं है। इसलिए कोई भी उठ के 2 टके का बंदा बात कर देता है कि ये क्या है जी, ये मंजन सेलर है। तो जब अगर यही कोर्सेज अगर ये फॉरेन में इस तरह की मेंटोरशिप के हज़ारों डॉलर चार्ज किए जाते हैं, तब जाके वो इस तरह की बातें बताते हैं। तो ये पिछले 5-6-7 दिन से मैं देख रहा हूँ रेहान अल्लाहवाला साहब के कमेंट से और उनकी पोस्टों से, कि जिस तरह पाकिस्तानियों ने मतलब उनको थका दिया हो। पिछले 10-12 साल का उनका ट्रैवल है, और इतनी वो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तानी ग्रो करें, पाकिस्तान की इकानमी ग्रो करें। तो पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या है कि जब वैल्यू सिर्फ उस वक्त देते हैं बंदे को जब वो मर जाए। जैसे कुछ दिनों पहले अरशद शरीफ साहब देख लें, जब वो दुनिया से चला गया, तो तब लोगों को पता चला कि अरशद शरीफ जो पाकिस्तानी था जी, बड़ा जबरदस्त सहाफ़ी था। तो पाकिस्तान में खुदा का नाम माने यार, अगर कोई बंदा काम करता है थोड़ा, तो उसकी ज़िंदगी में भी उसको वैल्यू दे दिया करें। उसके मरने का इंतज़ार ना किया करें कि वो बंदा मरेगा तो तभी उसको वैल्यू देनी है। तो इसीलिए जो पाकिस्तान में जो भी टैलेंटेड लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि छोड़ के चले जाएँ पाकिस्तान, बाहर निकल जाएँ। मतलब तंग आ जाते हैं। खुदा का नाम माने, एप्रिसिएशन करना सीखें, एप्रिशिएट किया करें। जो बंदा अच्छा काम करता है, तो उसके लिए चंद तारीफ के जो अल्फाज होते हैं, तो उसके अंदर वो एनर्जी पैदा कर देते हैं। तो वही एनर्जी लेके वो फिर आप लोगों के लिए काम करता है, और उस एनर्जी को जिंदा रखें, उस एनर्जी को मरने ना दिया करें। ये रेहान अल्लाहवाला साहब के लिए स्पेशली जी, मैंने कमेंट देख के मुझे गुस्सा आ गया, तो बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे कि जी मैं काफ़ी सारी चीज़ें रेहान अल्लाहवाला साहब से सीखी हैं, और मेरे टीचर हैं, और उन्होंने मुझसे कभी 1 रुपया चार्ज नहीं किया। किस तरह के मंजन सेलर हैं जो पैसे भी चार्ज नहीं करते। कई दफ़ा मुझे अगर किसी चीज़ में समझ ना आ रही, तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ, और अवेलेबल होते हैं। 12 मिलियन जिस बंदे के फॉलोवर हो, मैंने पाकिस्तान में ऐसा बंदा नहीं देखा। जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करनी थी, मैंने बड़े-बड़े नाम यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, मैंने उनको अप्रोच किया, बड़े-बड़े नामों को, कि मैं इस तरह फ्रीलांसिंग का स्कूल ओपन करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ कोलैबोरेट करें, और मिलके हम करते हैं, और मेरा इस तरह का मोटिव है। तो मैंने उनको बताया कि फ्री ऑफ कास्ट मैं भी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। तो बहुत सारे बड़े-बड़े नाम जिनके हज़ारों फॉलोवर्स हैं, तो उन्होंने आगे से वीडियो शूट करने का या प्रोग्राम करने का लाख रुपया, 2 लाख रुपया डिमांड की, कि हम अगर आपके साथ वीडियो शूट करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे, तो 2 लाख रुपया हम वीडियो शूट कर लेंगे। तो ये रेहान अल्लाहवाला साहब ने, इनके साथ मेरी फर्स्ट टाइम चैट हुई, ऐसे ही इनकी लाइव, जैसे मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, ऐसे लाइव कॉल थी मेरी, इनके साथ बात हुई, वहाँ से इनके साथ इंटरेक्ट हुआ, उसके बाद मैसेजिंग शुरू होगी। तो कई दफ़ा उसके बाद इन्होंने टाइम दिया है, लेकिन आज तक मैंने नहीं कभी देखा कभी इन्होंने किसी और से पैसे मांगे हो, या मुझसे कभी कोई पैसे मांगे हो। और हर वक्त इनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो भी आपने चीज़ पूछनी हो, ओपनली गाइड करते हैं। इतना हम्बल इंसान, इस तरह का इंसान मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा, कि ये वन ऑफ द सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान की। तो खुदारा इनकी कदर करें। ठीक है जी, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।